और सबका काम चलना चाहिए। मैं कभी इस बात में फेवर नहीं करता कि नहीं अच्छी बात है, हमको देख करके और कई लोगों का काम चल रहा है तो हमारे लिए बहुत खुश है की बात है। हम किसी का देख के काम नहीं कर रहे हैं, हमारी खुशी। हम रोल मॉडल बन रहे हैं, हम किसी से एक्सपायर्ड नहीं हो रहे। तो मतलब आप लोग सबके रोल मॉडल हैं यहाँ पे, आपका कोई रोल मॉडल नहीं है, सही है ना? ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ की स्पीड को हम लोग और तेजी से बढ़ाया जाए और जितने लोगों के क्लाइंट यहाँ पर जिन लोगों ने लिया है उन सबको ये बोले कि जल्द से जल्द अपना पोजीशन जिन लोगों का क्लियर हो चुका है वो लोग अपना अपना बाउंड्री कराएं, और जिन लोगों ने खुद का भी प्लॉट यहाँ पर अपना बुक कराया है वो लोग भी एज सुन एज पॉसिबल बाउंड्री का काम तुरंत हाथ लगाएं, ताकि इससे ना इस प्रोजेक्ट की ब्यूटी और बढ़ेगी और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी बेनिफिट्स मिलेगा और आपका भी बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका खुद का प्लॉट है तो आप भी तो इन्वेस्टर हुए ना, तो आपके भी प्लॉट की कीमत आप ही को बढ़ाना है। जितना तेजी से काम करें, क्योंकि कंपनी का जो काम है वो यही सब करना है, सड़क बना देना ये सब, लेकिन प्लॉटिंग का काम कंपनी का नहीं है, वो आपका है। तो हमने इतने सारे बना के दे दिए हैं, हमें एक पार्क को डेवलप करना है, इस सड़क को डेवलप करना, लाइटें लगानी है, ये डेवलप करना है, इसका ऑलरेडी काम चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वो है प्लॉटों का, और वो कौन करेगा? जितने लोगों ने लिया है। तो इस बार उन पे फोर्स बनाए और दूसरा एक चीज़ और भी करे, जो लोग प्रॉपर तरीके से पेमेंट EMI ये शेड्यूल में नहीं दे रहे हैं तो उनको भी आप कंपनी में मिल करके उनको पास लेटर लिखवा के भेजें कि जल्द से जल्द या तो प्लॉट दीजिए नहीं तो प्लॉट को खाली कर दीजिए। क्योंकि जो लोग 700 रुपये में ले करके भी आज EMI प्रॉपर तरीके से 800 में नहीं दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको फिर बहुत ज़्यादा। आज 800 की प्रॉपर्टी का कीमत कितना हो गया? 1300 रुपये हो गया। कितने % की ग्रोथ है? बहुत ग्रोथ, 70% से ज़्यादा की ग्रोथ है। आप EMI दे रहे हैं और 70% की ग्रोथ आपके क्लाइंटों को मिल चुका है, इससे बेस्ट क्या चाहिए? वही ना, 70 से ज़्यादा मिल चुका है। आप बताइए उसमें भी वो पैसे नहीं टाइम पर भेजेंगे तो गलत है ना। तो उनको कोशिश ये करिए कि बोलिए कि भाई आप जल्दी से जल्दी दीजिए, नहीं तो फिर प्लॉट खाली करिए और आप ही लोग उस प्लॉट को दोबारा दे दीजिए, क्या दिक्कत है? सही है ना? तो आप पे कमीशन फिर से बढ़ जाएगा। उसी से मल्टीपल पैसे कमाइए हैं। तो इस चीज़ को जरूर देखिए कि कौन कौन से क्लाइंट हैं। और एक चीज़ और, आप सारे लोग यहाँ पर हैं तो हमारे धर्मपुरा वाले साइटों में काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं वहाँ के किसानों की वजह से। वहाँ के किसान हमारे फेवर में नहीं ज़्यादा काम कर रहे हैं, उन लोगों का दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा ही हाई लेवल पे जा चुका है और वहाँ पे आपस में बड़े पंगे, क्योंकि वहाँ दूसरी चीज़ सबसे बड़ी क्या है, लैंड छोटे छोटे टुकड़ों में, टुकड़ों में लैंड होने की वजह से उनके आपसी मतभेद भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ये दरख्वास्त है कि जितने लोग अगर वहाँ से चाहते हैं कि उनके क्लाइंट जो उनको ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और उनको लगता है, तो उनके लिए कंपनी ने एक ऑफर दिया है कि वो अपना इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर में शिफ्ट करा सकते हैं। जिसका जिसका रजिस्ट्री होगा कैसे मिलेगा? ऑलरेडी आपने जो अगर EMI बचा हुआ है तो जो EMI बचा वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उनको हम आज के डेट में देंगे भी नहीं, उन्होंने जिस रेट में वहाँ बुक कराया है उसी रेट में हम उनको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो आज पहले दिन से उनके बेनिफिट्स हैं। जिसका सर रजिस्ट्री हो गया वहाँ पर धर्मपुरा में, उसका अगर वो पोजीशन उसके पास अवेलेबल नहीं है या कोई दिक्कत आ रही है और बहुत पैनिक है पोजीशन को लेकर के, तो उसको भी हम शिफ्ट करा सकते हैं। रजिस्ट्री हो जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगा, वो हमें रजिस्ट्री वापस करेंगे और हम उनको यहाँ दे देंगे। अगर कोई ये नॉट फॉर ऑल जो पैनिक है, अब ये नहीं कि जो नहीं भी पैनिक है उनके पास हम चले गए और उनको हम बता रहे जगा रहे हैं, उनको नहीं जगाना है। वो प्रोजेक्ट भी हम ही कर रहे हैं, देंगे हम ही। लेकिन जो आपको परेशान कर रहा है, आपको लगता है कि आपके बिजनेस में इससे रुकावट आ रही है, तो कंपनी आप वो आदमी आपके ऊपर चढ़ सकता है, आप पे किसी तरह का दबाव डाल रहा है, तो आपके दबाव को फ्री करने के कुछ सर बैटरी लेके चला गया है तो बस उनको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, उसको बेनिफिट यहाँ दे दीजिए। नहीं दीजिए तो बैटरी भी लेके चल जाता है आपका। हाँ नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही लोगों को मैं बारे में कह रहा हूँ कि उनको आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, उससे बेटर अपॉर्चुनिटी, उससे बेटर इन्वेस्टमेंट, उससे बढ़िया रिटर्न्स यहाँ मिलेंगे। क्योंकि वो रीजन भी है, वहाँ देखोगे बीच बीच से बहुत सारा नहर गया हुआ है, तो नहर है तो नहर को तो मैं बना नहीं सकता, बहुत ज्यादा करूँगा तो पुल बना सकता हूँ, मैनेज तो बना नहीं सकता कि नाव चलाओ वो भी यहाँ से पीछे जाकर कल्चर बनेगा, हम लोग का बनेगा। तो मैंने बहुत सारे गेस्टेड अधिकारियों से बात करी, वो लोगों ने यहाँ पे साइट भी लिया है, बहुत सारे लोगों ने लिया है यहाँ पर, उनको मैंने दोनों साइटें दिखाई और एक भी अधिकारी और एक भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि मुझे वो साइट पर। आई एम ट्रूली स्पीकिंग, ऐसा नहीं कि मैं ये साइट अच्छी चल रही है तो मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि नहीं इस साइट से ज़्यादा मज़ा उस साइट में। जिस दिन ये बंद करके तैयार होगा एक अलग लुक आएगा। और आप देख सकते हैं बरसात में यहाँ काम चल रहा है, वहाँ बरसात में काम नहीं चल सकता है, ये बात आप लोगों को भी पता है। तो सर वहाँ जिन लोगों ने रजिस्ट्री ले सकी है तो उनको शिफ्ट करेंगे तो उनका री रजिस्ट्री कॉस्ट
वो कंपनी विल पे दैट ना। कंपनी इसलिए कह रही है कि भाई हमारा प्रॉब्लम है, फॉर नॉट फॉर ऑल, वो जो बहुत पैनिक लोग हैं उनके लिए हम ये सिचुएशन लाके उनको हम यहाँ से रेट भी क्या रहेगा सर उस समय? रेट तो पुराना जो रेट है वही तो बोला ना ऑलरेडी। मेरे को क्या चाहिए कि जो क्लाइंट बेस आपने बनाया है वो क्लाइंट कल की डेट में हमारे नाम लें और हमको आज की बात नहीं, आज के आने वाले कई सालों के बाद बोले कि जो आपने डिसीजन दिया था वो बहुत सही और हमारे साथ रहे। सबसे बड़ी बात है कि कभी भी ना आज में लैंड में नहीं जीना चाहिए, लैंड हमेशा भविष्य में ऊपर जीना चाहिए। आज के लिए लैंड लेना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? बिहार शरीफ जाना पड़ेगा, राजगीर का जो मेन प्रॉपर एरिया वहाँ जाना पड़ेगा। ये सारे भविष्य के लैंड हैं। जी जी। मतलब जो भी कुछ भी होना है 10 साल 15 साल का आपको बैक लेकर चलना होगा, तो उस तरीके के लिए दिस इज द बेस्ट प्रॉपर्टी। और लोकेशन वाइज भी ये वहाँ से काफ़ी फॉर बेटर है। इसका कारण है ये जो है आपके चारों तरफ शहरों से कनेक्टेड है। आधे घंटे के अंदर में आप चारों तरफ शहर से कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ से 15-20 मिनट की दूरी पे आप नवादा जा सकते हैं, उतनी 20-25 मिनट की दूरी पे आप बिहार शरीफ जा सकते हैं, उतनी दूरी पे आप राजगीर जा सकते हैं और उससे थोड़ा टाइम लग जाएगा, आधा घंटा आप शेखपुरा जा सकते हैं। जो शेखपुरा के लोग यहीं पर रहेंगे, कितना देर लगता है आप लोग को आने में शेखपुरा से? आधा घंटा 15 मिनट। आधा घंटा में सब रेट। मतलब विद इन 30 मिनट्स आप चारों तरफ के शहरों को कनेक्ट कर सकते हैं। और पटना से भी ये वेल कनेक्टेड, ये एलिवेटेड राइट। तो और आप NH और SS से बिल्कुल सटे हुए हैं। और जिस तरीके से यहाँ काम का प्रोग्रेस हो रहा है तो क्लाइंट्स को जब आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, आई एम डैम श्योर सिर्फ वहाँ के नहीं, पटना के भी क्लाइंट यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। और गोरखरी के भी अगर कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो शिफ्ट करना चाहते हैं, उनको भी हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये गोरखरी के भी कुछ क्लाइंट्स को, जो मैंने कुछ क्लाइंट्स को गोरखरी से यहाँ शिफ्ट किया है, ठीक है, उसमें से एक जन की जो बाउंड्री दिख रही है उन्हीं की बाउंड्री है। और ऐसे अभी 4-5 लोग और हैं जिनको मैंने गोरखरी से यहाँ शिफ्ट किया है। दे लाइक इट, वो बहुत पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने गोरखरी के लिए एक रेफरेंसेस, हाँ वो तो मालूम, लेकिन जैसे उन्होंने लिया उन्होंने 3-4 रेफरेंसेस भी दिए। तो वो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप ऐसे क्लाइंट को भी, जो गोरखरी में कई लोगों को पोजीशन आपको पता है उसमें थोड़े इश्यूज हैं, उनको भी आप इधर शिफ्ट करें। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट बनेगा जो सारे प्रोजेक्ट को समेटेगा और आपको हाई कॉन्फिडेंस लेकर जाएगा। क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स, आपको पता है गोरखरी आज से 8 साल पहले चल रहा था, यानी कि रेट इतनी तेजी से ग्रो नहीं किया। और आई एम गारंटेड कि वो लोग भी जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ऑलरेडी जो उन्होंने, किसी ने 600, किसी ने 700, किसी ने 800 के रेट से लिया था, ऑलरेडी जैसे यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी के रेट ऑटोमेटिकली यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं। और मैं ये गारंटेड बता रहा हूँ कि आने वाले 1 साल के बाद इसी प्रोजेक्ट की कीमत कम से कम 2000 रुपये ये गारंटी बता रहा हूँ। तो आज भी कोई लेता है तो अगले 1 साल के बाद उसकी प्रॉपर्टी का रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। डबल तो हो ही गया सर, मतलब अभी 80%, मतलब अभी भी जो लेगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो आज से बुकिंग कराएगा उसके लिए भी बेनिफिट है, राइट। और जो पहले ले रहे हैं उनके लिए तो 3 गुना तक भाग जाएगा, ठीक है ना? तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन सभी के लिए जो गोरखरी के चाहें या जहाँ पे भी उनके कुछ भी लैंड से रिलेटेड इश्यूज है। क्योंकि देखिए हम लोग सारे लोग किसका काम कर रहे हैं? लैंड का काम कर रहे हैं। और लैंड में हमेशा ये मान के चलिए कि प्रॉब्लम्स आएंगी एंड वी हैव टू फेस इट। ये माइंड आप लोग को कहते हैं ना, डिटरमाइन करने की ज़रूरत है कि ये आपको आएगा ही आएगा। क्योंकि आपके अपने ज़मीन में हमेशा इशूज़ आते हैं, तो इतने बड़े लैंड में कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर के सारे लोगों के लैंड बिल्कुल सेफ है? क्या नहीं है? सब जगह कुछ ना कुछ पंगे आते हैं। जिस दिन आप पोजीशन पे उतरिएगा उस दिन आपको 10 प्रॉब्लम तो पता चलेगा कि आपके लैंड पे क्या आ रहा है। किसी का भी बड़ा लैंड, 1 कट्ठा 2 कट्ठा की बात नहीं करता मैं, जिसका भी बड़ा लैंड होगा वो अपने लैंड पे जब उतरेगा तो हमेशा कभी उसको अपने घर वालों से मिलेगा तो कभी पड़ोसियों से मिलेगा, ये परेशानी आएगी। तो जब हम लोग ये, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आप जिस काम में कर रहे हैं इसमें आप हमेशा इस बात को लेकर के चले कि हमेशा इसमें 10-20% की प्रॉब्लम हमेशा आएगी। इसके लिए आप सभी लोगों को तैयार रहें, ठीक है? तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।